हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति, योर फिग्मा दोस्त। और आज के वीडियो में हम लोग फिग्मा का ट्यूटोरियल पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है, आखिरकार फिग्मा है क्या? तो एक वेब बेस्ड डिजाइन टूल है जिसमें जाकर के आप मोबाइल इंटरफेसेस, लैंडिंग पेजेस, ई कॉमर्स पेजेस, सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। कुल मिलाकर के यूआई जो होता है, यानी कि यूजर इंटरफेस, उसके लिए इसका मेनली यूज होता है। अदर देन दैट भी आप बहुत सारे ग्राफिक्स बना सकते हो, क्योंकि फिग्मा ने इसके लिए भी काफी सारी चीजें लॉन्च की है। फिग्मा एक प्रोडक्ट हुआ जहाँ पर आप जाकर के यूआई बना सकते हो। इसके अलावा फिगजैम भी है। फिगजैम व्हाइट बोर्ड काइंड ऑफ है, जहाँ पर जाके आप कोलैबोरेट कर सकते हो अपने पार्टनर्स के साथ, जिनके साथ आप काम करो एक प्रोजेक्ट पे, आइडिएट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा एक डेवलपमेंट मोड भी है, तो अगर डेवलपर हो तो आपको और चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो आज के वीडियो में लेकिन जो है हम यूआई वाला जो फिग्मा है, यानी कि जहाँ पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वायर फ्रेम्स बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इफ यू आर अ बिगिनर, जिसको कुछ भी नहीं आता है, देन डोंट वरी, दिस वीडियो इज गोना कवर ऑल द बेसिक्स फॉर यू, और तुमको एक एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगी बहुत यार। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आएँगे तो इस तरीके का कोई स्क्रीन तुमको दिख रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन पे हमको क्लिक कर देना है। लॉगिन पे करने के बाद यू कैन यूज़ गूगल और एनीथिंग। हम यहाँ पर गूगल यूज़ कर रहे हैं और मैं अपनी किसी भी एक आईडी से जो है लॉगिन कर लूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर लॉगिन हो गया है एंड यू विल सी एन इंटरफेस लाइक दिस, जहाँ पर तुम लोगों को सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अभी यहाँ पर सारा मज़ेदार काम जो है वो यहीं पर होने वाला है। हम यहाँ पर ही डिज़ाइन करेंगे। तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले काफ़ी कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसमें जो है सारी फाइल्स वगैरह कुछ-कुछ आ रही हैं। बट अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा। हमें जो है अपने डिज़ाइन का देखो 4 ऑप्शंस तुमको यहाँ पर ऊपर दिख रहे होंगे। पहला है डिज़ाइन, जहाँ पर जाकर के हम हमारे सारे यूआई कंपोनेंट्स डिज़ाइन करते हैं। दूसरा है फिगजैम, जहाँ पर जाकर के आप जो है मूड बोर्ड्स बना सकते हो, आइडिएट कर सकते हो, अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। स्लाइड्स, जैसे कि पीपीटीज़ वगैरह बनानी हो तो यहाँ पर स्लाइड्स का यूज़ करते हुए बना सकते हो। एंड दिस इज़ एन ऑप्शन बस। इसको खुलते हैं। तो यहाँ पर जो है तुम जैसे कैनवा में क्रिएट कर पाते हो, वैसे ही जो है तुम यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे सारी कुछ चीज़ें। तो फिग्मा ने भी जो है हमको वो वाला जो ऑप्शन है दे दिया है कि तुम अगर कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो यहाँ पर, तो तुम डिज़ाइन कर सकते हो। वेरी सिमिलर टू कैनवा, लाइक बहुत सिमिलर है। कैनवा से बहुत सिमिलैरिटीज़ तुमको देखने को मिल जाएँगी और यहाँ पर जो है तुम कुछ भी चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो। द फैक्ट इज़ कि तुम यहाँ पर एक-एक चीज़ को जो है बहुत ही आराम से एडिट कर पाओगे। लाइक ये चीज़ कैनवा में अवेलेबल नहीं है कि तुम एक-एक स्ट्रोक को हिला पा रहे हो और सारी चीज़ें कर पा रहे हो। बट येस, यू कैन एडिट इट वेरी नाइसली। नाउ लेट्स मूव बैक, क्योंकि आज जो है हम फिग्मा को पूरा एक्सप्लोर करने वाले रहेंगे। ये फिग्मा बस का अगर ट्यूटोरियल चाहिए होगा, देन डू लेट मी नो, आई विल ड्रॉप अ डिटेल ट्यूटोरियल ऑन दैट एज़ वेल। और यहाँ पर साइड का ऑप्शन है जो कि अभी आया नहीं है, जल्दी ही आ जाएगा। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से, जो कि हमारा मेन चीज़ है, जहाँ पर हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो हम डिज़ाइन पे जाते हैं। स्लाइड्स वाइज़ कभी फिर डिटेल वीडियोज़ में जो है हम कवर करेंगे। नाउ व्हेन यू मूव ऑन टू द डिज़ाइन सेक्शन, तुमको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम लिख सकते हो। जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट फाइल है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ड्राफ्ट करके उसको मैं नाम दे देती हूँ एंड यू कैन सी इसको हमने सेव कर लिया। अब इसी नाम से जो है हम सर्च कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो। यहाँ पर पेज लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट पेज है। अभी कुछ भी यहाँ पर है नहीं। कभी भी काम करना हो तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक कैनवस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है उस चीज़ को हम फ्रेम बोल सकते हैं। तो हमें फ्रेम की ज़रूरत है, क्योंकि हम मोबाइल का फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप का फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से हमें फ्रेम चाहिए है एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। इसको फ्रेम को लाने के लिए इसका शॉर्टकट है एफ। अगर तुम इस पे क्लिक करते हो तो तुमको यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे डेस्कटॉप में मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो 14, 16, डेस्कटॉप, वायर फ्रेम। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, बहुत सारे हैं। फोन में भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम फोन का भी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग दिस आईफोन 16, और तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमारे पास आईफोन 16 का आ गया है। अगर कमांड और माउस का यूज करते हुए तुम इस तरीके से इन एंड आउट करोगे तो उसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हो, ठीक है? तो एक शॉर्टकट तुमको बताया यहाँ पर मैंने। और इसी तरीके से तुम अगर इसका नाम देना चाहोगे, यहाँ पर लेयर्स में तुमको सारी चीजें दिखेंगी, तुम जो भी ऐड करोगे। तो यहाँ पर अगर इसका नाम देना चाहोगे तो लेट्स से हम इसका नाम दे देते हैं होम टैब एंड हम इसको सेव करेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पर ये जो आइकन है ये फ्रेम का है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसको लॉक भी कर सकते हैं एंड हाइड भी कर सकते हैं। तो अभी लॉक नहीं करना है क्योंकि हम इस पे काम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेम्स। अभी यहाँ पर फ्रेम्स के अगर यहाँ पे कोने कुचारे में जाओगे तुम, तो तुमको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन होता है सेक्शन, जैसा कि नाम बता रहा है आप पर्टिकुलर सेक्शन पे काम कर पाओगे। और एक ऑप्शन होता है ऑप्शन, ऑप्शन होता है स्लाइस का। स्लाइस का मतलब सिंपली हो गया, स्लाइस मतलब हम केक का स्लाइस कैसे काट लेते हैं। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर स्लाइस, इतने सारे डिजाइन एलिमेंट रहेंगे, जब हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें से एक स्लाइस यानी कि एक पीस पर्टिकुलर हम निकाल करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 जो है ऑप्शंस तुमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ है जो हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे वो ये है। यहाँ पर है सारे के सारे शेप्स, ठीक है? तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, या शॉर्टकट है आर। अब जैसे ही उस पर क्लिक करके एंड देन यू यूज, तो तुमको इस तरीके से तुम इसको यूज कर पाओगे। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, और अगर रोटेट करना होगा तो इस तरीके इसके ऊपर लेकर के आओगे तो देन यू कैन रोटेट इट सिंपली। अगर इसको बड़ा छोटा करना है तो अगेन यू कैन यूज दिस कॉर्नर्स इस तरीके से। अगर तुम चाहते हो एक कांस्टेंट साइज में वो बड़ा हो तो सिंपली शिफ्ट प्रेस कर देना, और उसका जो कांस्टेंट साइज है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो बड़ा हुआ, उसका डायमेंशन वगैरह चेंज नहीं होंगे। अगर कोई और शेप चाहिए तो यहाँ पे तुमको काफी सारी शेप्स मिल जाएंगी, जैसे कि है लाइन, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एरोज। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एलिप्स, तो एलिप्स हम यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन, तो पॉलीगन में अभी ट्रायंगल आ रहा है, इससे ज़्यादा के भी पॉलीगन्स हम जो है ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो बताऊंगी। इसके अलावा है हमारे पास स्टार, एंड इसके अलावा है हमारे पास और इमेजेस वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। नाउ ईच ऑफ दीज शेप्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। लाइक अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम एक एक इस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक आर्क का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस तरीके से तुम इसको कम ज़्यादा कर पा रहे होगे, समझ गए? तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो
ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अगर डबल क्लिक कर देते हो तो तुम इसको जो है इस तरीके से उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर पा रहे होगे, ठीक है। कमांड जेड से जो है अंडू हो जाता है दोस्तों, तो कमांड जेड इज अ वेरी हेल्पफुल की। नाउ अगर मुझे इसका बढ़ाना हो तो मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो अगेन इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने डायमंड बना दिया है, बट कमांड जेड करके हम जो है अंडू कर देंगे। इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको क्लिक करके यहाँ बड़ा कर दिया। ये थोड़ा-सा अब यहाँ पर रेडियस का ऑप्शन दिख रहा होगा पहले तुमको, पहला 0, तो अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो वो अगेन सर्कल बन गया है, हम इसके रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर तुम यहाँ पर होवर करोगे तो तुमको ये काउंट 3 लिखा आ रहा है। अगर तुम इसको पकड़ के ड्रैग करते हो तो 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से तुम बढ़ा सकते हो। 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4 हेप्टा, सेप्टा सारे गोन्स बना सकते हो। तो ये भी पॉलीगन जो है, क्योंकि बहुत सारे साइजेस में हो सकता है, तो हमने इस तरीके से अलग-अलग पॉलीगन्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। ना हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो प्रॉपर्टीज देख ही ली है। सिमिलरली लाइन में भी तुम सारे एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर डबल क्लिक करोगे तो। अगर तुम्हें कुछ शेप्स ड्रॉ करने हैं या कुछ बनाना है तो देन इट कैन बी वेरी हेल्पफुल, और इस तरीके से तुम जो है उसको बना पा रहे होगे। सिमिलरली हमारे पास जो हमारा ये है भाई स्टार, इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि हमारा रेडियस कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास काउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो काउंट भी बढ़ाना चाहो तो तुम बना सकते हो। एंड यू कैन सी हमारे पास इस तरीके से जो है काउंट्स बढ़ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट शेप्स, एंड हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी इन सबको तो डिलीट कर देते हैं हम। अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से इकट्ठा सिलेक्ट भी कर सकते हो। लेट्स से इनको आगे पीछे करके, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं अगर चाहोगे तो। ये देखो, ठीक है, स्टार बस बचा है हमारे पास। स्टार को हम यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं इस तरीके से। अब मान लो कि मुझे स्टार में जो है सारी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे तुम नीचे आओगे तो तुमको ये ऑप्शन दिख रहा होगा फिल का। फिल में अगर तुम क्लिक करोगे तो तुमको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पर हम पहली चीज कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ग्रेडियंट चाहते हैं तो ग्रेडियंट उसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ग्रेडियंट को भी एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर अभी लीनियर ग्रेडियंट है। यू हैव ऑप्शन ऑफ रेडियल, यू हैव ऑप्शन ऑफ एंगुलर, इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन है डायमंड का। तो तुम तीनों में से कोई भी जो चीज़ है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें अगेन तुम जो है कलर्स किस तरीके से रखना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेट्स सी मुझे इस तरीके का चाहिए है, और उनकी जो है ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर उस कलर को चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेट्स से मुझे यहाँ पर हल्का सा इस तरीके का चाहिए, तो यू कैन सी हमारे पास कुछ अलग ही टाइप का ग्रेडियंट जो है बन करके आ गया है। और इसमें भी अगर मुझे एंगुलर चाहिए तो इस तरीके से हमको बना करके दे देगा। तो ये हमारे ऑप्शन रहे ग्रेडियंट वाले। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैटर्न वाला। तो यहाँ से अगर तुम कोई पैटर्न चाहते हो और उसको रिपीट करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट सिंपली सिलेक्ट द सोर्स और उसको लेकर के आ सकते हो। दिस इज योर होमवर्क ऑब्वियसली। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज का। तो यहाँ से अगर कोई इमेज है लाना चाहते हो तो उसको भी जो है तुम डाल सकते हो सिंपली यहाँ पर। तो लेट्स से मैं ये जो मेरा फोटो है मैंने उसको ही सिलेक्ट कर लिया है। एंड क्योंकि ये शेप ऐसा है इसलिए इसमें अजीबोगरीब तरीके से आ रहा है वो। बट अगर हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें फिल नहीं करना है, फिट करना है, तो इस तरीके से फिट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास कुल मिलाकर के कि तुम किस तरीके से चाहते हो, उसका एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जो है तुम यहाँ से एडजस्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन रह गया इमेज का। सिमिलरली वीडियो का ऑप्शन इज योर होमवर्क। वीडियो पर क्लिक करोगे तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो ऑल वर दीज ऑप्शन जो कि हमारे पास आए। अगर हम दोबारा से हाथ प्रेस करते हैं थोड़े बहुत और ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल के लिए या स्क्वायर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो मैं यहाँ पर कुछ मूव करती हूँ एंड लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारे पास, इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुमको अपीयरेंस में ऑप्शन दिख रहा होगा। ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा करते हो तो इस तरीके से जो है ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा एंगुलर के लिए ऑप्शन है। अगर तुम इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर, ठीक है, इस पे यहाँ पर क्लिक करते हो और तुम इसकी 16 कर देते हो, लेट्स से 16, और इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हो कॉर्नर स्मूथनिंग को तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे हमने 16 कर दिया है, ठीक है, और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ लेकर के आओगे तो बढ़ा सकते हो एंड कम कर सकते हो। ठीक है, रेडियस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। यू कैन सी द डिफरेंस यहाँ पे। अभी दोबारा से आते हैं, और भी ऑप्शन है यहाँ पर। लाइट ब्लेंड मोड भी कर सकते हैं हम, उसको बाद में देखेंगे। बट अपीयरेंस में ये दो ऑप्शन है हमारे पास, कॉर्नर रेडियस का है और एक है यहाँ पर अपीयरेंस का। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉर्नर स्मूथनिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर जाओगे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नंबर, वेरिएबल, बहुत सारी चीजें, वो बाद में बताऊंगी वेरिएबल वाला क्या सीन है, बट है कुछ तो भी। बट अभी मेन हमारे लिए दो ही चीजें हैं, एक है अपीयरेंस और दूसरा है हमारे पास कॉर्नर रेडियस, जो कि हम यहाँ से भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज थी हमारे पास फिल, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोक। तो स्ट्रोक पे अगर तुम क्लिक करते हो तो यू कैन सी यहाँ पर एक बढ़िया सा स्ट्रोक जो है आ गया है। अगर तुम्हें उसकी बाउंड्री या ना क्या ना चाहिए विड्थ बढ़ानी हो तो सिंपली यहाँ से जो है तुम उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, एंड अगेन अगर तुम्हें इनसाइड में चाहिए, सेंटर में चाहिए, आउटसाइड में चाहिए, तो वो चीज को भी तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें किस तरीके से स्ट्रोक चाहिए। उसकी ट्रांसपेरेंसी कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो अगेन ये एरो की हेल्प से तुम आगे पीछे करके उसको कंप्लीट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो अगेन यहाँ से जाकर के कलर्स चेंज कर सकते हो। नाउ यू कैन सी हल्का सा पिंकिश कलर का जो है हमारे पास स्ट्रोक का वो आ गया। नाउ इफेक्ट की बारे में बात करते हैं। तो इफेक्ट है, तो इफेक्ट डालने होगा तो यहाँ से आप देख सकते हो आपके पास कुछ ऑप्शन है। एक है इनर शैडो का, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर देखना चेंजेस आएंगे। इनर शैडो, ड्रॉप शैडो, लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, टेक्सचर एंड नॉइस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ये जिनमें से कि अभी टेक्सचर और नॉइस रिसेंटली ऐड हुए हैं, इसके पहले नहीं थे। अभी इनकी पोजीशन अगर एडजस्ट करनी होगी तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से हम एक बटन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है दोबारा से आर प्रेस करते हैं
एंड आई टाइप इट आउट यहाँ पे। तो अभी इसकी बटन बनाने के लिए अब हम लोगों को क्या चाहिए, ब्लू कलर की हमने बटन बहुत ज़्यादा देखी हुई, तो लेट्स गो फॉर अ ब्लू कलर, अच्छा सा ब्लू कलर लाइक दिस, ठीक है। तो हमें ये बटन का कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड विद दिस। अभी इसका जो है कॉर्नर रेडियस में थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगी तो 16 कर देते हैं, तो ये अब बटन का रूप ले रहा है धीरे धीरे। अब हमें स्ट्रोक तो चाहिए नहीं है, क्योंकि इस बटन में स्ट्रोक हमें, ये वाली बटन में स्ट्रोक नहीं चाहिए, बाकी बटन में कई बार स्ट्रोक होता भी है। अब बात आती है इफेक्ट्स की, तो हम हल्का सा इसको जो है शैडो इफेक्ट देना चाहेंगे, तो ड्रॉप शैडो में जाएंगे, यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं 4 एंड लेट्स से 16 का। नाउ यू कैन सी यहाँ पे एकदम हल्का ब्लर इफेक्ट जो है पीछे आ गया है। अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या है, वो है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए विल टाइप टी और यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स से हम लिखते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। एंड अब इस टेक्स्ट को जो है यहाँ पर सेंटर में अरेंज कर देते हैं। इसकी जो है विड्थ वगैरह जो भी है तुम्हें बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो। हम जो है इसका साइज रखने वाले हैं 20, ठीक है, और एकदम रखेंगे इसको सेंटर वेंटर में मस्त से। अब अगर ये ऐसा है और इसको अगर सेंटर में करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपली दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, इसको और इसको शिफ्ट दबा करके सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे तुम्हें पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से जो तुम है सेंटर और मिडिल में कर सकते हो, यहाँ से लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन और सेंटर में जो है अलाइन कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। अब इसका अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना होगा, अभी इंटर है, लेट्स से मुझे रोबोटो चाहिए है, रोबोटो बहुत ज़्यादा यूज होता है तो मैंने इसको रोबोटो में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अगर तुम कुछ और एडजस्ट करना चाहते हो, उसकी ऑटो विड्थ वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो, इसका फॉन्ट का मीडियम करना चाहते हो लेट्स से, एंड अगर कुछ और भी एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से तुम कर पा रहे होगे। कलर तो हमारे पास सेम से ही है ही, और हमारा बटन जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अभी इन दोनों को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, और अगर इसे ग्रुप करना हो, मैं चाहती हूँ अलग अलग मूव ना करे, ग्रुप कर लेती हूँ। अभी देखो अलग अलग मूव करेगा, वो देखो टेक्स्ट गायब हो गया, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट नीचे है, अलग है कुल मिलाकर के। तो उसको ग्रुप कैसे करेंगे, कमांड जेड करते हैं पहले, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना शिफ्ट प्रेस करके, एंड प्रेस कमांड जी या कंट्रोल जी ऑन योर कीबोर्ड, और अब वो ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रुप का नाम हम जो है दे सकते हैं बटन, सिंपली। और अब ये जो है वन एंटिटी की तरह मूव करेगा, यू कैन सी, इस तरीके से। समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर बटन बनाना सीख लिया है। टेक्स्ट की भी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बहुत सारी खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम यहाँ पर टी 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 प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, पहले तो यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं टाइपोग्राफी में, यहाँ पे उसकी जो विड्थ वगैरह है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ना रोबोटो, ये टाइप फेस कहलाता है, और ये जो मीडियम रेगुलर ये सब है ना, ये फॉन्ट कहलाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस, ओके। तो हम बेसिकली बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में फॉन्ट, बट ऐसे होता नहीं। इसके बाद यहाँ से हम जो है साइजिंग वगैरह जो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ऑटो दिया हुआ है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है, लेट्स से अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पर ऑटो की जगह मैं कुछ खुद से एडजस्ट करना चाहूँ तो क्या होगा वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए, ऑटो की जगह अगर मैं खुद से एडजस्ट करना चाहूँ, सो लेट्स से मैंने डाला है 500, तो तुम देख सकते हो लाइन हाइट का मतलब यही होता है कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन 500 उसके डिस्टेंस से आएगी। कमांड जेड कर देते हैं, अभी ऑटो था मतलब वो खुद से एडजस्ट करता है उस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ये, जिसका नाम है लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग को भी अभी 0% है, कम करोगे तो एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, नेगेटिव भी कर सकते हो एंड ज़्यादा भी कर सकते हो। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड, समटाइम इट इज नॉट, डिपेंड ऑन अस, ठीक है। अभी ये जो तुम देख रहे होगे अलाइन ऑन टॉप, इसके बाद अलाइन ऑन मिडिल और अलाइन विद बॉटम, इसका मतलब क्या है, तो अभी उसका मतलब मैं तुमको समझाती हूँ। लेट्स से तुमने टी प्रेस किया और तुमने जो है एक बॉक्स बनाया इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेट मी टाइप समथिंग, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों आ रहा है इस बॉक्स में, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर अभी ये अलाइन विद टॉप पे है। अगर हम इसको अलाइन विद मिडिल कर देंगे तो देखो तुम बॉक्स के मिडिल में आ गया। अगर हम अलाइन विद बॉटम कर देंगे तो उसके बॉक्स के एकदम बॉटम से अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। इजंट इट सिंपल, इट इज सिंपल। अब इसके बाद यहाँ से भी आप अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हो, राइट लेफ्ट और वो वाला सीन, ठीक है। अगर इसको पूरे टेक्स्ट को अरेंज करना होगा आर्टबोर्ड के रिस्पेक्ट में या हमारे होम पेज के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, यहाँ से जो पोजीशंस वाले हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, तो वो वहाँ से पोजिशनिंग उसकी हो जाएगी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ऑलराइट, अब जो है हम आ जाएंगे पेन टूल के बारे में। तो पेन टूल में कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स से आई एम ड्रॉइंग अ रैंडम शेप, और मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर देना है और आपका शेप जो है रेडी बन गया है। यहाँ पर आपको वेक्टर वन लिखा रहा है, आपको अगर इसको कुछ नाम देना हो और अगर इसको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो सिंपली। लेट्स से हम इसको यूज़ करना चाहते थे यहाँ पे इस तरीके से, एंड हम इसका कुछ कलर वलर इसमें फिल करना चाहते हैं, तो वी कैन ऐड अ फिल कलर, और इस तरीके से हम उसमें कुछ भी कस्टम ग्रेडियंट वेडियंट डाल दिया है। स्ट्रोक ऐड करना तो स्ट्रोक ऐड कर सकते हो, और हमारे पास एक जो है पैटर्न अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमने पैटर्न जो है डिस्कवर यहाँ पे कर लिया है, बना लिया है। हम चाहते हैं कि उसको नीचे इस तरीके से रखें, इस तरीके से, एंड देन कमांड से हम इसको छोटा करके देखें, तो इस तरीके से मैं कुछ करना चाहती थी तो हमने कर लिया। अगर हम ब्लू रखते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। लेट्स गो विद ब्लू कलर, ठीक है। एंड अब हम अगर ग्रेडियंट पे जाते हैं तो थोड़ा सा देख सकते हैं, राइट। तो अब वो बेहतर लग रहा है वैसे। तो ये हमारा पेन टूल का काम रहता है। अगेन इसको हम बहुत तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारे शेप्स और चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर पेन टूल में अगर यहाँ जाओगे तो तुम्हें एक पेंसिल टूल भी मिल जाएगा। पेंसिल से भी तुम कुछ भी बना सकते हो, उसमें ड्रॉइंग को मिला के अगर तुम्हें कुछ पर्टिकुलर आइकन बनाना है, कुछ बनाना है, देन यू कैन यूज दीज टू टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट टूल है, जिसके बारे में मैंने बात करी दी है, जिसका शॉर्टकट होता है टी। पेन टूल का शॉर्टकट होता है पी, और हमारा मूव टूल जो इसका शॉर्टकट होता है वी। कमेंट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं। अगर तुम्हारा कोई इंसान है जिसके साथ तुमने कोलैबोरेट किया है और वो कुछ कमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहता है, तो वो यहाँ पे सिंपली कमेंट ऐड कर सकता है,
है एंड ही कैन टैग यू विथ योर ईमेल नेम या जो भी तुमने नेम रजिस्टर होगा जिस पे तुम साथ में काम करोगे, तो यहाँ पे ऐड कर सकता है, इमेजेस भी ऐड कर सकता है और इमोजीज भी ऐड कर सकता है। तो एक कोलैबोरेटिव टूल है फिग्मा का, दैट्स व्हाई इसमें ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ प्लगइन्स। यहाँ पे आओगे तो तुमको काफी सारे प्लगइन्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ से तुम अनस्प्लैश जैसे वेबसाइट जो है उनको एक्सेस कर सकते हो। तो इसके अंदर ही तुमको सारा कुछ मिल जाएगा। तो अगर हमें अनस्प्लैश चाहिए है सिंपली तो हम अनस्प्लैश को रन कर देंगे यहाँ से एंड यू कैन सी हमारे पास अनस्प्लैश जो है धीरे से लोड होकर के आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है वो आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अनस्प्लैश आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो लोडिंग अनस्प्लैश लिखा है। तो वो अनस्प्लैश लॉग इन कर देगा। अब तुम्हें जो भी इमेजेस यूज करनी है वहाँ से तो सिंपली इसको खसका करके यू कैन सर्च ब्राउज और उसके बाद अगर कुछ ऐड करना होगा तो वो सिंपली तुमको यहाँ पे ऐड करके दे देगा एंड देन यू कैन यूज इट इन योर डिजाइन। तो इसी तरीके से मल्टीपल प्लगइन्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब कोई आइकन चाहिए होगा तो आइकन के लिए मैं और बता देती हूँ। अगर तुम सिंपली आइकन भी लिखोगे ना तो तुम्हारे पास काफी सारे आइकन्स के लिए लाइब्रेरीज आ जाएंगी, जैसे कि है आइकॉनिफाई, इसके अलावा आइकन स्काउट है, ठीक है, और फेव आइकन है। तो इस तरीके से बहुत सारे तुमको आइकन्स के लिए प्लगइन्स भी मिल जाएंगे, तो उनको तुम यूज कर सकते हो। तो ये रही बात हमारे प्लगइन्स वाले से। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस और तुमको मिल जाएंगे। ये तो एक डिजाइन वाला है जिसमें हम डिजाइन कर रहे हैं, दूसरा है हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे जाओगे यू विल गेट दीज ऑप्शंस। ये हमारे पास पेन है, या हमारे पास ब्रश है, या हमारे पास पेंसिल है एंड देन यू कैन स्टार्ट ड्राइंग। और इसमें तुम कुछ बनाना चाहो तो वो बना सकते हो सिंपली, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक ये ऑप्शन होता है विच यू कैन एक्सप्लोर इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग और इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपर मोड। यहाँ पर जो है तुम जो है ये प्रोफेशनल्स उनके लिए मिलता है, बट अगर तुम्हें कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड करना है, जो तुमने डिजाइन बनाया है उसको तुम डेवलप भी करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मोड। एक चीज तुमको और दिखाना चाहूंगी वो है प्रोटोटाइपिंग के बारे में दोस्तों। तो जैसे अगर ये वाला चीज है, हमारे पास दो टैब है, मैंने एक सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके उसको डुप्लीकेट किया है एंड लेट्स से ये जो है हमारा सेकंड टैब है और हमने यहाँ पर जो है उसकी हेडिंग भी वही दे दी है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टैब अगर हमारा जो बैकग्राउंड है वो हम रख लेते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं, लेट्स से हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है हम वो चेंज करते हैं। यहाँ पर आते हैं, लेट्स चेंज फिल कलर टू ब्लू, एकदम लाइटिश ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड पेज है लेट्स से। तो मैं चाहती हूँ जब भी मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो मैं इस वाले पेज पे मूव ऑन कर जाऊँ। तो वो हम प्रोटोटाइपिंग के थ्रू कर सकते हैं, मतलब हमारे डिजाइन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा विच इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। तो अब तुम सिंपली यहाँ पर जाओगे प्रोटोटाइपिंग पे एंड यू कैन ऐड इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर जैसे ही तुम इस वाले पे स्विच करोगे यू विल गेट दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर तुम इस पर क्लिक करते हो इस तरीके से एंड यू कैन सिंपली यहाँ पर इसको लिंक कर सकते हो। अब यहाँ से इस वाले पेज पे आएगा तो कैसे आना है, तो यहाँ पर तुम लिख दोगे ऑन टैप। तो यानी कि टैप करने पे मैं चाहती हूँ कि हम इस वाले नेक्स्ट पेज पे, आप ड्रैग भी कर सकते हो, होवरिंग भी कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें होवर करते हुए नहीं चाहिए, हम ये वाला चाहिए, नेविगेट टू नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, ठीक है। इसके बाद एनिमेशन तुम्हें कैसे चाहिए, इंस्टेंट, डिजॉल्व, जो भी। तो हम लेट्स से स्मार्ट एनिमेट जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे तुम स्पीड वगैरह ड्यूरेशन वगैरह सब भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो, बट आई एम हैप्पी फॉर नाउ। अभी इसके साथ हमने डन कर दिया। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वापस मैं पीछे वाले पेज पे चली जाऊँ, तो उसको भी हम क्लिक कर देते हैं एंड अगेन सेम चीज स्मार्ट एनिमेट वगैरह। नाउ लेट्स टेस्ट इट आउट। अब यहाँ पर प्ले पे क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा जो है उस तरीके से पूरा फ्रेम जो है आ जाएगा, यहाँ पर दिखने लग जाएगा तुमको। लेट्स वेट। ओके, तो अब जैसे ही मैं इस वाले बटन पे क्लिक करती हूँ तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, और जैसे ही इस वाले बटन पे क्लिक करती हूँ हम नेक्स्ट पेज पे आ गए एंड दिस वाज स्मार्ट एनिमेशन। यू कैन सी हमने इस तरीके से एक एनिमेशन बनाना भी सीख लिया है, विच इज वेरी इजी, राइट। तो इस तरीके से तुम जब भी चाहो तो एनिमेट भी कर सकते हो। तो हमारा ये फर्स्ट वाला चीज जो है हमने डन कर लिया है। वापस यहाँ पर आते हैं, कुछ खास चीजें तुमको बताना मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर आओगे, अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम दो रेक्टेंगल्स लेते हैं, ठीक है, सिंपली इस तरीके से दो रेक्टेंगल्स लेते हैं, या हम एक सर्कल ले सकते हैं। तो एलिप्स भी ले सकते हो। लेट्स गो विद एलिप्स। ओके, एलिप्स के साथ चलते हैं। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके डुप्लीकेट कर लेना सिंपली एंड लेट्स चेंज द कलर्स आल्सो। तो हम एक ब्लैकिश थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो अगर हम ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं, नाउ वी हैव दीज ऑप्शंस। ऊपर तुम देख सकते हो तुम्हें काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे विच इज यूनियन, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ पर लेकर के आएंगे और दोनों को अगर सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से और यहाँ पर जाएंगे यूनियन पे सिलेक्ट करते हैं। नाउ अब तुम्हारे पास ये एक एंटिटी या एक सिंगल जो है तुम्हारे पास शेप बन गया। वापस हम अंडू करते हैं। अब हमारे पास दोबारा अगेन वही दोनों शेप्स हैं। अब अगर हम जाएंगे एंड अगर हम सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो है माइनस करके हमको एक मून बना करके दे देगा। दोबारा से अंडू करते हैं, दोबारा से यहाँ जाएंगे एंड इफ वी क्लिक ऑन इंटरसेक्ट तो जो बीच में पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है सिर्फ हमारे पास वही आ जाएगा। नाउ दिस इज इन शेप ऑफ ईविल आई काइंड ऑफ, ठीक है। अब अगर दोबारा हम जाएंगे एंड अगर हम यहाँ पर एक्सक्लूड पे करते हैं तो वो सिर्फ बीच वाला छोड़ करके बाकी का बचने देगा। तो इस तरीके का हमारे पास शेप आ जाएगा। नाउ इनको यूज करते हुए अगर सोचो तुमको कभी कोई क्लाउड बनाना पड़ जाए तो कितना आसान हो जाएगा। सिंपली तुम्हें एक एलिप्स लेना है, कुछ हमें सर्कल्स बनाने हैं और उनको अरेंज करना है बढ़िया तरीके से, और हमारा क्लाउड जो है सिर्फ कुछ चंद मिनटों में जो है रेडी हो जाएगा। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ क्लाउड शेप, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है इन सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से
यहाँ जाना है एंड यूनियन पे क्लिक कर देना, हमारा क्लाउड इज रेडी। अब इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर आएंगे एंड वी कैन गिव इट अ वाइट कलर, और इस तरीके से हमारे उसमें हम यूज कर सकते हैं लाइक क्लाउड्स। इसको इसको दोबारा लेते हैं, इसको कंट्रोल वी करते हुए वी कैन रिपीट एंड वी कैन क्रिएट अ पैटर्न। तो तुम देख सकते हो हमने क्लाउड्स बना लिए। अभी एक कंपोनेंट का किस्सा और तुमको समझा देती हूँ फटाक से। तो जैसे हमारे पास मान लो ये बटन है और ये मैं पूरे डिजाइन में बहुत बार यूज करने वाली हूँ, तो क्या बार बार बटन बनाऊंगी या इसको ही डुप्लीकेट करूंगी? तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है कंपोनेंट। तो हम इसको कंपोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ये ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट अ कंपोनेंट। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तुमको ये वाला जो आइकन दिखने लग जाएगा, दिस इज सिंबल ऑफ कंपोनेंट, और यहाँ पे मैंने बटन उसको नाम दे रखा है। अब मैं इसके और वेरिएंट्स बनाना चाहती हूँ, यानी कि इसके और बटन के टाइप जो कि हम पूरे डिजाइन में यूज करेंगे। 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर 2 बनाऊंगी, एक एक्टिव बटन है यानी कि जो काम करे होगी, और एक मैं डिसेबल्ड बटन बना देती हूँ यानी कि जो काम नहीं करे होगी। तो सिंपली हम यहाँ पर आकर के इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे डिसेबल्ड बटन जो है उसका कलर होने वाला है रेड, तो हमारे पास 2 बटन हो जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इसका हम नाम दे सकते हैं डिसेबल्ड बटन। ठीक है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया है, डिसेबल्ड बटन, और ये वाले का नाम हमने डिफॉल्ट रख दिया है, या हम बोल सकते हैं वर्किंग बटन, या ठीक है डिफॉल्ट हम रख देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये वाला बटन जाएगा। अब मान लो हमने ये जो बटन है ये बना दिया है। अब हमारे पास 2 पेजेस हैं, इसको हटाते हैं एक बार। ठीक है, मैं दोनों पेजेस में जो है बटन ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन जो हमारी होम टैब की बटन है वो तो काम करी है, लेकिन सेकंड टैब की बटन जो है वो मैंने डिसेबल्ड रखनी है, या मैं चाहती हूँ कि वो इस तरीके की कुछ दिखे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेट्स पे जाएंगे। हमारे पास ये देखो, तुम्हारे पास काफी सारी फाइल्स आएंगी। यहाँ पर हमारे फर्स्ट फाइल का जो नाम है वो आ जाएगा, और तुमने जो भी कंपोनेंट बनाया है वो यहाँ पर तुमको दिखने लग जाएगा। लेट्स से हमने ये बटन जो है उसका एक इंस्टेंस ऐड किया है, और इसी तरीके से जो है मैं चाहती हूँ एक और इंस्टेंस हम ऐड करें। ठीक है, एक और ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ तो फर्स्ट पेज की तो काम करे तो कोई बात ही नहीं है। अब सेकंड पेज के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से रेड करेंगे, ये वो नहीं। यहाँ पर तुम आओगे तो तुमको ये प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी, जिसमें से अगर तुम डिसेबल पे क्लिक करते हो तुम्हारी बटन डायरेक्टली रेड में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम अपने कंपोनेंट्स बना सकते हो, अपने जो वेरिएंट्स उसके वेरिएंट्स बना सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपोनेंट था और उसके वेरिएशंस थे। सिंपली इस तरीके से जो है तुम्हारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट इंस्टेंस वेरिएंट्स। ठीक है, और इसके अलावा कंपोनेंट। सो दैट्स इट। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डू लेट मी नो और कौन से वीडियोस जो है तुम देखना चाहते हो, सो दैट आई कैन क्रिएट वीडियोस ऑन दैट एज। एंड विद दैट सेड, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। एसआरजे साइनिंग ऑफ, बाय।